नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही अपने चैनल आशु की पाठशाला में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग जैसा कि आप जानते हैं डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में। चलिए पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, इसमें बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर मेरे नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा होंगे तो मेरे द्वारा जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और मेरे वर्कर अगर कम हैं तो मेरे को जो टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में वो ज़्यादा लगेगा। यानी एक चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि वर्क और टाइम आपस में कैसे प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती हुई कि जो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। चलिए आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन टू कवर अ जर्नी, क्या बोल रहा है कि जो टाइम टेकन है आपका और जो डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड मेरी कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे को किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी अगर मेरा टाइम ज़्यादा है लग रहा है, तो मुझे जाहिर सी बात है मेरे पास डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरे को अगर टाइम कम लग रहा है तो मेरी डिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि मेरी स्पीड तो यूनिफॉर्म ही है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका वो है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया जो कि है कल्टिवेटेड लैंड की और हार्वेस्टेड क्रॉप। अगर मेरी एरिया ऑफ लैंड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो मेरे क्रॉप जो कल्टिवेटेड होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और अगर मेरी एरिया ऑफ कल्टिवेशन कम है तो क्रॉप जो होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है, तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फोर्थ स्टेटमेंट है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम जो कि आपको लिया जा रहा है फॉर ए फिक्स जर्नी, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो कि आपका वो अभी कांस्टेंट है। पूछ क्या रहा है, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम और स्पीड, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन है। अगर मेरे को किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम टेकन फॉर ए फिक्स, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम टेकन, अगर मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, जर्नी फिक्स, डिस्टेंस जो है वो आपका कांस्टेंट है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मेरे को जो टाइम लगेगा, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मेरे को जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और अगर मेरी जो स्पीड है वो कम है तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी एक चीज़ जो है क्लियर हुई कि स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट पे। फिफ्थ स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द लैंड पर पर्सन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ लैंड जो कि ऑक्युपाइड होगी पर पर्सन के द्वारा, एरिया ऑफ लैंड जो कि ऑक्युपाइड होगी पर पर्सन के द्वारा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एरिया ऑफ लैंड भी पर पर्सन के ज़्यादा जो कि ऑक्युपाइड होगी वो भी ज़्यादा चाहिए होगी, जाहिर सी बात है। और अगर मेरी पॉपुलेशन अगर कम है तो एरिया ऑफ लैंड भी मुझे कम चाहिए होगी। यानी ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally among the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक चीज़, वो ये है कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं, वन पहले के लिए जो है वो 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, दूसरे के लिए वो मिल रहा है आपको 50,000। एक चीज़ हमें दिख रही है, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं मेरी जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, यानी एक चीज़ हमने जो पढ़ी है, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है, तो एक्स इंटू वाई बराबर के होता है, यानी कांस्टेंट। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 लाख ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू, अगर मैं मान लूँ इसको 4 इंटू एक्स है तो यहाँ से एक्स जो निकलेगा 1 लाख अपॉन 4 निकलेगा, ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 25, 425 जो 100 और ये 3 जीरो, 25,000 आ गया। यानी 4 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 25,000।
इसी तरीके से आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग करके देख लेते हैं, 2 × 50,000 इज इक्वल टू 4 × x। यहाँ से आपका जो x निकलेगा वो 2 × 50,000/4, यहाँ से जब आप काटेंगे, सॉरी नेक्स्ट, यहाँ पे हमने नेक्स्ट के लिए 5 लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा 5, सॉरी 5 × x। तो यहाँ से जो x निकलेगा आपका वो निकलेगा, वो ये निकलेगा x बराबर आएगा 2 × 50,000/5। तो ये जब आप काटेंगे 5 10 जा, ठीक है, और ये 3 जीरो हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 × 10,000, ये हो जाएगा आपका 20,000 5 के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं, रोहन इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल, हेल्प हिम कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं, एंगल उनके बीच में कम होता चला जा रहा है। यानी एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि नंबर ऑफ स्पोक्स और जो एंगल है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हम अगर माने, एक को x माने और दूसरे को y माने, तो x जो कि है यहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, यानी x × y बराबर जो है वो कांस्टेंट k है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 4 × 90 जो है आपका, 4 × 90 जो है वो कांस्टेंट है। उसको हम अगर मान लें यहाँ पे 8 × अगर मुझे ये 4 × x, सॉरी 4 × 90 आपका, और इसको मैं अगर y मान लूँ, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, तो इक्वल टू मैं मुझे जैसे 8 के लिए निकालना है तो 8 × y मान लिया मैंने। यहाँ से y जो मेरा निकलेगा 4 × 90/8, तो ये कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो गया 245 जा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो y की वैल्यू निकली है वो निकली है 45, ठीक है। y की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 8 के लिए वो आई है आपकी 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी फाइंड कर सकते हैं 10 के लिए। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 जो आपका है ये 4 × 90 वो कांस्टेंट है, या 6 × 60 भी कांस्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग नेक्स्ट के लिए फाइंड करेंगे, तो 4 × 90 इज इक्वल टू 10 × y मान लेते हैं इसको। तो y जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 4 × 90/10। तो 10 9 जा 90, ये आपका y बराबर आ जाएगा 4 × 9 जा 36 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और सभी का 10 के लिए या 12 के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.2 के लिए। जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।